भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान तो अजन्मा है, अकर्ता है, न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा। हम लोग जैसे पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के अनुसार इस संसार में जन्म लेते हैं, प्रारब्ध के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है ना। वो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, भगवान जब देवकी के सामने प्रकट हुए, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम महारिह वैदुर्य किरीट कुंडल त्विषा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचंगद कंकणादि भी विरोचमानम वसुदेव ऐक्षते। दिव्य बालक, अद्भुत बालक, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, पीताम्बर पहने हुए है, बनमाला धारण किए हुए है, सिर के ऊपर मुकुट है, कानों में कुंडल है, कमर में करधनी है, बाजू बंद है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अद्भुत बालक, ऐसा बालक जन्म नहीं लेता है। और देवकी जी ने कहा कि भगवान आपका ये जो रूप है इस मानवीय धरातल के लायक नहीं है, क्योंकि इस मृतलोक में ऐसा बालक जन्म नहीं लेता है, और आप यहां पर आए हैं तो लीला करने के लिए आए हैं। वहां पर भगवान जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए थे। जब देवकी जी ने कहा उपसंहर विश्वात्मा नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम, ये जो 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म आदि है, पीताम्बर आदि है, इनको आप छिपा लीजिए, तिरोहित कर लीजिए। तो भगवान तो स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, सर्व सामर्थ्य वान है, अघटन घटना पटियान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, पितृ संपश्यतो सद्यो बभुव प्राकृत शिशु। अभी एक क्षण पहले कैसा विलक्षण रूप था और एक क्षण के बाद में कैसा रूप हो गया। वस्त्रहीन बालक, शंख चक्र गदा पद्म सब गायब, 4 हाथ गायब, 2 हाथ रह गया, बनमाला पीताम्बर सब, मुकुट कुंडल सब कहां चला गया, कोई पता नहीं। ऐसा जन्म लेगा क्या? जन्म होता है क्या? लीला है, नरनाट्य है, ये भगवान की नट लीला, लीला है, लीला है। जैसे नट लीला करते हैं, रूप धारण करते हैं, बदल देते हैं, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, वैसे ही भगवान लीला के लिए इस धरा पर आते हैं। तो ये जो भगवान का बपू है ओरिजिनल नहीं है, लीला बपू है, लीला बपू इसको कहते हैं। बालक बन गए, उनके जन्म का और कर्म का कोई हेतु नहीं है, वो प्रारब्धाधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है, स्वराट है। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के गोकुल में आए, मार्ग प्रशस्त हो गया, द्वारपाल सो गए, जेल का दरवाजा खुल गया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, जमुना ने मार्ग दिया। मार्गम ददौ सिंधुरिवः श्रियः पते, जैसे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु को समुद्र मार्ग देता है, समुद्र के अंदर निवास करते हैं ना क्षीर सिंधु में, तो समुद्र मार्ग देता है उनको, बेरोक टोक जाते हैं। तो वैसे ही जमुना ने भी मार्ग दिया और बालक को लेकर के गोकुल में पहुंचे। भागवत में तो ऐसा प्रसंग नहीं आता है। अष्टमे मासित स्त्रियों, भगवान का जो जन्म हुआ है 8वें महीने में हुआ है, ऐसा विद्वानों की मान्यता है। और जो योग माया थी यशोदा के यहां सुसुवाते समम तदा,
योग माया ने भी जन्म लिया था 8वें महीने में, और यशोदा जी ने एक बालक और एक बालिका को जन्म दिया था, जुड़वा संतान। भागवत में तो ये प्रसंग नहीं है, लेकिन कृष्ण यामल आदि में ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि यशोदा जी ने एक बालक एक बालिका को जन्म दिया था। गोविंदाख्य पुमान कन्या सांबिके मथुराम गदा, वसुदेव सुता श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुतेराजन घने सुदामिनी यथा। जब वसुदेव जी बालक को लेकर के पहुंचे थे तो सूतिका गृह में इतना प्रकाश फैल गया कि वसुदेव जी की आंख चौधिया गई, कुछ देख नहीं सके। और जैसे ही अपने बालक को रखा तो वो बालक नंद सुत में विलीन हो गया। वसुदेव जी को ये पता नहीं पड़ा और वहां से बालिका को लेकर के आ गए। और नंदसूत और वसुदेव सूत दोनों एक साथ मिले रहे। कब तक? लगभग 11 वर्ष से कुछ अधिक, 11 वर्ष से कुछ काल अधिक तक वो रहे। और जब भगवान ने ब्रजमंडल से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अक्रूर घाट पर अक्रूर जी ने जमुना के अंदर गोता लगाया तो वहां पर उन्होंने शेष साई भगवान का दर्शन किया। तो हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि नंदसूत और वसुदेव सूत, यानी जो जसोदा के गर्भ से जन्म लिए थे वो, और जो देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे वो, 11 वर्ष से कुछ अधिक समय तक दोनों एक बने रहे। और अक्रूर घाट पर जब भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिया जल के अंदर, जमुना के जल के अंदर, तो वसुदेव सूत अलग हो गए और नंद सूत अलग हो गए। वृंदावनम, शास्त्र कहता है ना, भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके कदम भी बाहर नहीं जाता। और वो तो मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, बहुत लीला किए, तो संगति बिगड़ जाती है, बैठती नहीं है। ये हमारे विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि वहीं से अलग दोनों हो गए। और जो वसुदेव सुत थे ऐश्वर्यशाली, लीला बपू तो ब्रजमंडल में रह गया। ऐश्वर्य से संपन्न जो भगवान थे वो मथुरा के लिए चले गए। अब भगवान ब्रजमंडल में आए हैं। यशोदा निद्रियाप गत स्मृति ही, यशोदा सो रही थी। योग माया ने और कुछ प्रसव की पीड़ा ने यशोदा जी को मूर्छित कर दिया था। तो श्री कृष्ण ने रुदन, सब लोगों ने देखा, नंद बाबा को सूचना दी गई। नंद अस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। तो नंद बाबा स्नान आदि से निवृत्त हुए, नूतन वस्त्र धारण किया, आभूषण धारण किया, ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत बाचयित्वा स्वस्थयनम जाता कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, मांगलिक कृत्य का संपादन किया और संपूर्ण ब्रजमंडल से
गोपियां गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजती बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। दौड़ते हुए नंद भवन के लिए गोपियां आ रही हैं, आभूषण आदि धारण किए हुए हैं, उनके बालों में जूड़ा में जो बेड़ी गुदी हुई है पुष्पमाला, वो पुष्प वृष्टि करते हुए नंद भवन के लिए प्रस्तुत होती हैं। नाना प्रकार के विचित्र वस्त्र है, आभूषण आदि है, दौड़ते हुए जा रहे हैं। तायाशीष प्रियानास चीरम पान के हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचंतु जन्मु जगो। बालक को आशीर्वाद दे रही हैं कि ये बालक चिरकाल तक हमारी रक्षा करे। अबाद्यंतो विचित्राणी बादित्राणी महोत्सवे कृष्ण विश्वस्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। ये यहां पर सुखदेव जी ने कोताही नहीं बरती, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो श्री कृष्ण है विश्वेश्वर है, अनंत है, और जो विभु है, व्यापक है, अनंत है, संपूर्ण जगत का मालिक है, वही ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के साथ विविध प्रकार के क्रीड़ा का संपादन करने के लिए आया हुआ है। दिव्य महोत्सव मनाया गया। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणी रमा क्रीड़ा मभुन नृप। ये भगवान वैकुंठाधिपति है ना, तो जब भगवान वैकुंठ से आ गए तो भगवान की जो सहधर्मिणी है, अनपायनी शक्ति है, लक्ष्मी, वो वैकुंठ में कैसे रह सकती है? तो वो भी गोकुल में आ गई और उनके गोकुल में आने के कारण गोकुल का जो ऐश्वर्य है संपूर्ण समृद्धियों से युक्त हो गया, संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो गया। अब ब्रजमंडल की बात कहनी ही क्या है, जहां भगवान और लक्ष्मी दोनों, लक्ष्मी नारायण दोनों हो, तो वहां के ऐश्वर्य की तुलना भला कैसे की जा सकती है। हरे निवासात्मक गुण रमा क्रीड़ा, जो रमा है, लक्ष्मी है, वो ब्रजमंडल में आकर के क्रीड़ा करने लगी। हमारे महापुरुष लोग तो कहते हैं कि संपूर्ण ब्रजमंडल का कण कण लक्ष्मी का स्वरूप बन गया। भगवान का जहां चरण पड़ता है वहां लक्ष्मी के ऊपर ही पड़ता है। वृंदावन के धूल को रज कहते हैं। या ब्रज रज की परस्ते मुक्ति मिलत है चार, वा रज को नित गोपिका डारत डगर हुआ। ये वृंदावन के रज रानी, वृंदावन के रज को भी रानी कहा जाता है, रज रानी। जैसे ब्रज रानी है राधा जी, वैसे रज को, ब्रज की रज को भी रानी की संज्ञा दी गई है, ये रज रानी है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्व। ब्रजमंडल में नंद महोत्सव मनाया जा रहा था। हमारे घर बालक ने जन्म लिया है। इस चौथे काल में, जीवन का जो चतुर्थ काल है, उसमें बहुत प्रसन्नता हुई। तो सोचे कि कंस का वार्षिक कर भी चुकाएं और कंस को ये सूचना भी दे दें कि हमारे घर बालक ने जन्म लिया है। तो वो मथुरा चले गए और जब नंदसूत को योग माया को लेकर के वसुदेव जी कारागार में आए तो पूर्वत स्थिति हो गई। जैसे पहले स्थिति थी वैसी अब हो गई। जेल का दरवाजा बंद हो गया, द्वारपाल जग गए
वसुदेव के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई, योग माया जाग गई। कंस को सूचना दी गई, कंस दौड़ा हुआ आया। देवकी जी ने कहा, दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम, ये मेरी अंतिम संतति है, बालिका है, ये भैया आपके मृत्यु का कारण नहीं हो सकती है, इसलिए इसका वध न कीजिए। लेकिन कंस माना नहीं, बालिका के पांव को पकड़ा, पृथ्वी के ऊपर पटका। हो, वो तो साधारण बालिका थी नहीं, योग माया थी, उड़कर आकाश में चली गई। माया पकड़ में नहीं आती है। माया को पकड़ने के लिए कोई रस्सी नहीं है, कोई डोरी नहीं है। ब्रह्म को पकड़ने के लिए भी कोई डोरी नहीं है, निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे, भगवान को निर्ग्रंथ कहा जाता है। माया भी निर्ग्रंथ है, माया पकड़ में नहीं आती है। माया यानी अज्ञान। आप बंदूक लेकर के, तोप लेकर के, हथकड़ी लेकर के, रस्सी डोरी लेकर के अंधकार को पकड़ने के लिए चलिए, अंधकार कभी पकड़ में आएगा? कोई बांध सकता है क्या अंधकार को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं उसको बांधा कैसे जा सकता है? और ब्रह्म की सत्ता है, इसलिए ब्रह्म को निर्ग्रंथ कहा है। सर्वव्यापी है, विभु है, व्यापक है, अनंत है, तो वो भी बंधन में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। माया भी पकड़ में नहीं आती। और हम लोगों की यही विडंबना है कि जो पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है उसको पकड़ना चाहते हैं। हम माया को पकड़ना चाहते हैं ना। स्त्री मेरी पकड़ में रहे, पुत्र मेरे पकड़ में रहे, धन मेरे पकड़ में रहे, गाड़ी घोड़ा सब मेरे पकड़ में रहे। ये कैसे पकड़ में आएंगे? गुणा नाम परमम रूपम न दृष्टि पथ मृक्षति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन मायैव सुतुच्छम। बार्षगण्याचार षष्ठी तंत्र। गुणों का असली रूप तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। या हमको ये फूल तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फूल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया, कोई पता नहीं है। और जो दिख रहा है ये टिकता नहीं है। आज जैसा दिख रहा है, थोड़ी देर, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद ऐसा नहीं दिखेगा, ये बदल जाएगा। लेकिन इस बदलते हुए को हम पकड़े रखना चाहते हैं। कभी पकड़ में नहीं रख सकते आप। क्या हमने बचपना को पकड़ करके रखा? हम बच्चे थे, कभी थे ना? महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, साल 2 साल 5 साल, क्या उसको पकड़ करके हम रखे? अरे माया हो तब तो मरे, माया तो है ही नहीं तो मरेगी क्या? जैसे कोई रस्सी में सांप को देख लिया कि अंधकार में ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो रस्सी, और दिखाई पड़ जाता है कि सांप है, और हम लठ लेकर के उसको मार रहे हैं, सुबह से शाम तक मारते रहे। तो क्या सांप मर गया? सांप मरा? नहीं मरा। क्यों? वो था ही नहीं। हमें भ्रांति हो गई थी ना कि ये सांप है। और भ्रांति मिटेगी कब? जब प्रकाश होगा। प्रकाश होगा तो भ्रांति मिट जाएगी कि जिसको हम सांप समझ करके मार रहे थे वो तो सांप है ही नहीं, वो तो रस्सी है। तो हम लोग भ्रांति में ही माया को पकड़े रखना चाहते हैं और सोचते भी कि हम पकड़े हुए हैं, और ये पता नहीं कि माया मेरे हाथ से छूट रही है। कंस को पता नहीं पड़ा, वो तो सोचा कि हम पृथ्वी पर पटक रहे, और वो आकाश में चली गई और वहां से घोषणा भी कर दी कि मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र को वा पुरुषत्रु मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे मुझ निरपराध बालकों को मारने से तेरा कौन सा प्रयोजन पूर्ण होगा? क्यों मार रहा है? तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका। वसुदेव देवकी के बंधन को खोला। दैवमप्य नृतम भक्ति नम्बर्त्या एव केवलम। और वो वसुदेव देवकी से कहने लगा कि देखो, झूठ केवल मनुष्य ही नहीं बोलते, हाँ देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, है ना? अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। देवकी का 8वां जो 8वीं संतति तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। और अब योग माया कह रही है कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका।
क्यों मार रहा है ये? तो इसका मतलब देवताओं ने झूठ बोला। मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। जंतवो न सदै कत्र दैवाधीना स्तदासते। और देखिए बड़ा प्यारा उपदेश दिया है, किसको? वसुदेव जी को, कि देखो भाई ये जो संसार है ना, दैव के अधीन है। आज मिले हैं, कल भी छोड़ जाएंगे। बालक आपके जन्म लिए और मैंने उनका वध किया, ये तो संजोग है। जो होना है, मरना है, जीना है, ये तो सब प्रारब्धाधीन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे है। जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, वो दूसरे को उपदेश देते हैं, उस उपदेश को अपने जीवन में आचरित नहीं करते हैं कि वो उपदेश मेरे जीवन में है या नहीं। दूसरे को तो बड़ा भारी उपदेश दे रहे हैं, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा उपदेश देते हैं, लेकिन क्या हम उसको स्वीकार करते हैं? नहीं। तो उपदेश तो दे रहा है वसुदेव देवकी को, लेकिन खुद नहीं सोच रहा है कि एक न एक दिन हम मरेंगे। काहे के लिए बस बालकों का वध कर? नहीं, वसुदेव देवकी के बंधन को खोला और अपने मंत्रियों को बुलाया। उसके मंत्री जो थे चाणूर आदि सबको बुलाया। आकाशवाणी ने तो घोषणा कर दी कि हमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। एवं चतरी भोजेंद्र पूर्व ग्राम ब्रजादिशु अनिर्दशान निर्दशांश हनिष्या मुद्य वैशिषुन। तो उसके मंत्रियों ने कहा कि कोई बात नहीं है, आकाशवाणी ने कह दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। 10 दिन से बड़े छोटे जितने बालक हैं सबका वध कर दिया जाए, तो आपको मारने वाला जो आपका काल है, जहां जन्म लिया वो भी मारा जाएगा। कहे कि ठीक है, ये काम करेगा कौन? कहे कि ये पूतना। पूतना रूप बनाने में बड़ी तेज है। तो पूतना को ये जिम्मेदारी देख। कन से न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु निघ्नंती पूर्व ब्रजादिशु। यह पूतना कंस के द्वारा भेजी गई बाल घातनी थी। गांव में, नगर में, घरों में जा जा करके बालकों का वध करती थी। तो जब गोकुल में बधाई गाई जा रही थी तो उसने सोच लिया कि अब बधाई चालू है, इसका मतलब कोई बालक जन्म लिया है। तो चलिए ऐसा सुंदर रूप बनाई। अमम सताम भोज करेण रूपम गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतम पति। ऐसा सुंदर उसने रूप बनाया, गोकुल में आई। ऐसा लगा कि स्वयं लक्ष्मी ही बेश बना करके भगवान विष्णु के साथ मिलने के लिए जा रही है। तो पूतना आई। बर स्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी तिष्ठता। पूतना को अविद्या कहते हैं, दंभ। अविद्या, अविद्या का मतलब होता है, देखिए, अज्ञान। अविद्या माने विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान। मोटी मोटी बात हो गई। अविद्या यानी अज्ञान। तो पूतना भी अज्ञान है, दंभ भी कह सकते हैं। हम जैसे हैं नहीं वैसे अपने आप को प्रस्तुत करना ये दंभ कहलाता है। अब पूतना तो राक्षसी थी, लेकिन लक्ष्मी का रूप बनाई थी। बहुत से लोग ऐसे हैं, साधु नहीं हैं लेकिन नकली साधु का रूप बना लेते हैं। हाँ, वो थानेदार नहीं है लेकिन नकली थानेदार का रूप बना करके टैक्स वसूलते चलते हैं, रिश्वत खाते चलते हैं। ये बहुत से सीबीआई वाले रूप धारण कर लेते हैं, नकली सीबीआई, और वो भी रेड मारते चलते हैं, वहां खाते पीते चलते हैं। जैसे हम हैं नहीं, हैं तो मूर्ख है, लेकिन बढ़िया एकदम चश्मा, टाई, कोट, पैंट सब पहन के और जेब में कलम लगा करके ऐसा वकील जैसा, बैरिस्टर जैसे है नहीं। सेठ लोग क्या करते हैं तो बहुत अरबपति, करोड़पति, खरबपति, लेकिन ऐसा फटा पुराना
कि लगेगा कि तो महाकारी है। तो जो जैसा है नहीं वैसा रूप धारण कर ले, वह विद्या है। थी तो राक्षसी, लेकिन रूप कैसा बनाई थी? लक्ष्मी के समान। ऐसा सुंदर खूबसूरत माताओं ने देखा, यशोदा ने देखा, रोहिणी ने देखा, किसी ने रोका नहीं। बर स्त्रियम, सब लोग सोचे कि कोई श्रेष्ठ स्त्री है, किसी श्रेष्ठ घर की है, ये आई हुई है, ये भी श्री कृष्ण से प्यार करने के लिए, लाल ललाने के लिए, उपहार देने के लिए आई है। किसी ने रोका टोका नहीं, और सीधे पहुंच गई कहां? जहां पर कृष्ण शयन कर रहे थे, वहां पहुंच गई। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रम चराचरात्मा स निमिलित क्षण। तो श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिया। क्यों नेत्र बंद कर लिया? ये पूतना अविद्या है। अब मैं देखूंगा, मैं विद्या हूं। जैसे अंधकार है और अंधकार में जाकर के एक बल्ब जला दे तो अंधकार रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। आपने बल्ब जलाया, अंधकार खत्म हुआ। तो यह अविद्या है और मैं विद्या हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। मैं इसको देखूंगा तो ये समाप्त हो जाएगी, तो आगे की लीला होगी नहीं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया।